2023 मारुति सुजुकी जिम्नी हो गई है लॉन्च इन दी ऑटो एक्सपो एंड ये एक ऐसी कार है जो मुझे लगता है एक महिंद्रा थार को एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाली है एंड कई मायनों में इट इज एक्चुअली द बेटर कार। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं गैराज रिव्यूज एंड लेट्स टॉक अबाउट द न्यू मारुति सुजुकी जिम्नी एंड द महिंद्रा थार। अब सबसे पहले तो अगर मैं थार की बात करूं, थार अनडाउटेडली एक बहुत सक्सेसफुल कार रही है और उसका दो मेजर रीजंस रहे हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहले रीजन तो ये था कि थार का एक्चुअली कोई मेजर कंपेटिटर नहीं था। थार ही एक वो ऐसी कार थी जो लोगों को अगर एक जीप स्टाइल कार चाहिए थी या फिर एक ऑफ रोडिंग टाइप कार चाहिए थी, थार एक अच्छा ऑप्शन बचता था। फोर्स गुरखा जरूर है बट उस गुरखा को बहुत लोग एक कमर्शियल ब्रांड मानते हैं, नॉट अ रेगुलर कार ब्रांड। एंड दूसरा रीजन मेरे हिसाब से ये था कि जीप रैंगलर ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा डिजायरेबल कार है। काफी लोगों को जीप रैंगलर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका प्राइस टैग बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से लोग उसको ले नहीं पाते थे। एंड थार का हूबहू डिजाइन वैसा ही है एंड उस सेम डिजाइन की वजह से भी जो लोग रैंगलर लेना चाहते थे वो अब थार की तरफ जा रहे थे एंड दे वर बाइंग द थार। बट अब मारुति सुजुकी ले आया है अपना ऑफ रोडर एंड दैट इज द सुजुकी जिम्नी, जो कि बहुत सालों से ग्लोबल मार्केट में हमेशा से सेल हो रही थी इन द 3 डोर वेरिएंट। जैसे कि जो अभी थार आती है इंडिया में वो भी एक 3 डोर वेरिएंट में आती है, लेकिन अब वो इंडियन मार्केट में लेके आया है 5 डोर वेरिएंट जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस इज जस्ट अराउंड 12 लाख रुपीज, जो कि मेरे हिसाब से थार की प्राइसिंग से अगर मैं कंपेयर करूं इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्योंकि थार भी जो अभी नई आई है रियर व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव नहीं, रियर व्हील ड्राइव का प्राइस इज अराउंड 10 लाख से स्टार्टिंग, जबकि मारुति सुजुकी की अगर मैं बात करूं तो वो जो जिम्नी लेकर आ रहे हैं 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के अंदर वो कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस उसका 12 लाख के आसपास है। तो प्राइसिंग वाइज तो जिम्नी ऑब्वियसली थार को एक बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली है। ऊपर से बात यह है कि जिम्नी एक बहुत ज्यादा केपेबल कार पहले से है। जिन लोगों को ऑफ-रोडिंग का बहुत शौक है वो जिम्नी को भी एक वायबल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कार वाओ अगर आपने चैनल देखा हो वो अपने चैनल के ऊपर ऑफ-रोडिंग का वीडियोस काफी ज्यादा बनाते हैं एंड उन्होंने जिम्नी को डिफेंडर जैसी गाड़ियों के साथ भी, लैंड रोवर डिफेंडर जैसी गाड़ियों के साथ भी कंपेयर किया हुआ है एंड बहुत सारे ऐसे टेस्ट के अंदर जिम्नी ने एक्चुअली अच्छा रिजल्ट दिखाया है। दैट इज हाउ केपेबल द जिम्नी इज। एंड ऊपर से अगर मैं थार की बात करूं तो थार एक ऐसी कार है जो कि ऑफ-रोडिंग वाइज तो एक काफी अच्छी कार है, काफी केपेबल कार है, लेकिन सिटी के अंदर उसके काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकलिटी उस कार में बहुत कम है, उसका जो ग्लव बॉक्स एरिया है वो बहुत छोटा है, पीछे की सीट्स के अंदर आपको शीशे भी नीचे करने को नहीं मिलते। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उस कार के अंदर। जबकि अगर मैं जिम्नी की बात करूं, जिम्नी के अंदर आपको वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जिम्नी इज अ 5 डोर कार। तो यानी कि पीछे वाले पैसेंजर्स के पास भी इनफ जगह होगी, उनके पास अपने 2 सेपरेट डोर्स होंगे, तो अगर उनको अपनी शीशे नीचे करने हो, हवा लेनी हो, वो सारी चीजें वो जिम्नी के अंदर कर सकते हैं जो थार के अंदर अभी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम ऑफ-रोडिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ और कैपेबिलिटीज की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम इंजन की बात करें, जिम्नी के अंदर जो आपको इंजन देखने को मिलेगा वो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो हमें पुरानी ब्रेजा के अंदर देखने को मिला था। 105 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एंड 134 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पावर की ही बात करें, पेट्रोल की ही मैं बात करूंगा, थार के अंदर काफी ज्यादा पावर है। 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन हमें मिलता है जो कि 150 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है एंड 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ पावर के बेस पे चले तो थार ऑब्वियसली एक बेटर कार है। बट अगर हम बात करें कुछ और ऑफ-रोडिंग टर्म्स की, जैसे कि अप्रोच एंगल या फिर डिपार्चर एंगल, तो इसके अंदर दोनों चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम्नी की बात करूं तो जिम्नी के अंदर आपको 36 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है, लेकिन अगर मैं थार की बात करूं तो वही आपको 50 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलेगा, जिसके अंदर थार बेटर है। लेकिन अगर मैं डिपार्चर एंगल की बात करूं तो डिपार्चर एंगल आपको जिम्नी में 50 डिग्रीज का देखने को मिलेगा, जबकि थार के अंदर 36 डिग्रीज का डिपार्चर एंगल है। तो अगेन इन दोनों के अंदर अपने प्रोज एंड कॉन्स जरूर रहेंगे। तो अब इन प्रोज एंड कॉन्स में आपको चूज करना है कि आपके लिए बेटर कार कौन सी है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो जिम्नी है एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से जो उसका 12 लाख प्राइस बताया जा रहा है, उस प्राइस के हिसाब से जिम्नी इज अ वेरी वैल्यू फॉर मनी कार। अगर मैं बात करूं कुछ ऑन रोड फीचर्स की जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग गाड़ी सिटी के अंदर या हाईवे पे ही चलाने वाले हैं, ऑफ रोडिंग कभी कभार लेके जाई जाती है गाड़ी। तो ऑन रोड अगर मैं बात करूं तो इस कार के अंदर मैं पहले ही आपको प्रैक्टिकलिटी वाइज तो बता ही चुका हूं कि जिम्नी इज अ मच मोर प्रैक्टिकल कार, लेकिन ओवरऑल भी एवरेज भी जिम्नी की हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वही सेम इंजन है जो हमें पुरानी मारुति सुजुकी ब्रेजा में देखने को मिलता था। तो लोगों को तो अगर उसकी एवरेज आपको पसंद है तो जिम्नी की भी एवरेज उतनी ही रहनी चाहिए।
थार की अगर मैं बात करूं तो थार के अंदर तो एवरेज का थोड़ा दिक्कत रहती ही है। थार तो बहुत देर से चल भी रही है एंड पेट्रोल के अंदर बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनकी एवरेज 9 से 10 के बीच में ही रहती है। रही बात अगर मैं कुछ और इंटरनल फीचर्स की बात करूं तो आपको जिमनी के अंदर एक 9 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि आजकल नई मारुति की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। ग्रैंड विटारा में भी वही डिस्प्ले है, बलिनो में भी वही डिस्प्ले है, वही सेम डिस्प्ले आपको जिमनी में मिलेगी, जिसके अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टिविटी के कुछ फीचर्स, आर्कमीज का सराउंड साउंड सिस्टम, ये सारी चीजें आपको जिमनी में देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर मैं सेफ्टी की भी बात करूं तो 6 एयरबैग्स, EBD, ABS, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको जिमनी में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ओवरऑल जहां तक मुझे लगता है जिमनी इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड कंपेटिटर टू द महिंद्रा थार। जो एक फैक्टर और रहता है वो है डिजाइन का। अब डिजाइन के अंदर अगेन क्योंकि थार रैंगलर जैसी दिखती है, इसको एक बहुत ज्यादा बड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है। बहुत लोग रैंगलर को चाहते हुए थार ले लेते हैं एंड वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है बहुत लोगों के लिए क्यों उन्होंने थार ली। जिमनी का भी डिजाइन बुरा नहीं है, बट येस इट इज नॉट लाइक द रैंगलर एंड इट इज डिफरेंट। तो पर्सनली मुझे तो जिमनी का डिजाइन अच्छा लगा। इट इज अगेन दैट ऑफ रोडिंग डिजाइन, आपको जो अपराइट डिजाइन दिया जाता है, एक रोबस्ट डिजाइन जो आपको दिया जाता है, वो जिमनी में भी है, थार में भी है। तो डिजाइन एक पर्सनल प्रेफरेंस आ जाता है एंड जब गाड़ी मई 2023 के अंदर सेल पर आएगी सुजुकी जिमनी, तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि विच इज द बेटर कार, विच इज द वन कार जो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट ये था ओवरऑल लुक ऑफ द न्यू 2023 सुजुकी जिमनी। आपको क्या लगता है, थार या जिमनी में से बेटर कार, आपको वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी ज्यादा लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसा ही नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।